नासिर और जुनैद हत्याकांड में जिस मोनू मानेसर का नाम निकलकर सामने आया था, आज उसे हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। हरियाणा पुलिस की तरफ से आज इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया और उसे उसी गांव से गिरफ्तार किया गया जहां से वो फरार हो गया था। हाल फिलहाल में नूह में मेवात में जब सांप्रदायिक हिंसा की आग फैली थी, जब शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई थी और कई तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चले थे, उस दौर में भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से आरोप था कि हमें भड़काया गया था मोनू मानेसर के बयान को लेकर। उस दंगे में, उस पत्थरबाजी में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कई लोगों की दुकानें जो थी तोड़ दी गई। लेकिन उस घटना में भी नासिर, जुनैद और मोनू मानेसर का जिक्र जो है वो लगातार चल रहा था। और अब खबर यह आई है कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में जो है उसने अपनी पुलिस से कहा है कि मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस को सौंप दिया जाए। यह खबर काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लग रहे थे कि मोनू मानेसर को बचाने की कोशिश कर रही है, उन्होंने उसको हवाले नहीं किया। लेकिन अब जब यह खबर बड़ी आई है तो सवाल मन में आता है कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी इस वक्त इसके मायने क्या हैं, एक और क्या पुलिस ये मान रही है कि मोनू मानेसर ने नासिर जुनैद हत्याकांड को अंजाम दिया था? अगर ऐसा है तो यह बहुत बड़ी खबर है, नहीं है तो फिर क्यों गिरफ्तारी सौंपी जा रही है? फिलहाल मोनू 8 महीने से फरार था, लेकिन अब राजस्थान पुलिस उसे हरियाणा पुलिस से लेगी और आगे की कार्रवाई शुरू। हम आपको बता दें कि भिवानी में नासिर जुनैद नाम के दो लड़के थे जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया था और उस हत्याकांड को लेकर काफी ज्यादा संवेदनाएं जो हैं लोगों की निकली थी। हैरान करने वाली घटना थी। ऐसी घटना सभ्य समाज में शोभा नहीं देती। ऐसी घटना मतलब रूह कपाने वाली होती है, वो किसी के साथ भी हो, किसी भी धर्म की तरफ से, किसी भी जात की तरफ से हो। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि मोनू मानेसर को उस गांव से पकड़ा गया। 8 तारीख को 8 महीने से फरार था। 16 फरवरी 2023 को नासिर जुनैद हत्याकांड का मामला सामने आया था, जब एक बोलेरो कार में 2 लोगों की लाशें मिली थी, जली हुई लाशें थी। और जब इन लाशों को लेकर तफ्तीश की गई, इनके बारे में जानकारी हासिल की गई, तो पता लगा कि राजस्थान के गोपालगढ़ के 2 लड़के थे, जुनैद और नासिर, जिनकी ये लाशें थी। और इस हत्याकांड का अंजाम जो था वो, उसमें कई सारे नाम थे, लेकिन जो सबसे चर्चित नाम आया वो मोनू मानेसर को लेकर आया था। अब इसमें कहानी क्या निकल कर आती है कि राजस्थान के जिला भरतपुर के पहाड़ी इलाके घाट मीका है, वहां से नासिर और जुनैद को 15 तारीख को पहले किडनैप किया गया और उसके बाद अगले दिन हरियाणा में भिवानी में उनकी लाशें मिलती। तो ये एक माना जा रहा था कि पहले उनको पकड़ा गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उसके बाद अगली प्रक्रिया में उन्हें जलाकर खाक कर दिया गया। और इस घटना ने सभी की रूह आत्मा जो है उससे कपकपा दिया था कि यार कोई ऐसा। इस मामले को लेकर 8 आरोपी ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई की गई थी और मतलब 8 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें मोनू मानेसर का भी नाम था। अब दो तरफ से दो बातें निकल कर आ रही थी। एक तरफ से बात निकल कर आ रही थी कि गौरक्षा के नाम पर यह हत्या की गई, क्योंकि ये लोग कुछ ऐसे मतलब प्रतिबंधित जो आपके मीट होते हैं उसको ले जा रहे थे, यानी शायद गौवंश का मांस हो सकता है, ऐसे आरोप जो है इधर से लगाए गए। और क्योंकि उस इलाकों में ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा होता है इन चीजों का, एक ये वर्जन निकल कर आया था। दूसरा वर्जन ये निकल कर आया था जो मृतक जुनैद के चाचा इस्माइल थे उनकी तरफ से, कि जुनैद और नासिर 14 फरवरी को भोरू बास सिकरी गांव गए थे और वहां से जब वो लौट रहे थे, उनकी ससुराल वहां पर है, तो वहां पर एक रात रुके। उसके बाद जब लौट रहे थे तो रास्ते में 15 फरवरी को इन लोगों ने रोक लिया, जिसमें मोनू मानेसर का नाम वो लेते हैं और कहते हैं कि नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद कहा गया बाहर निकलो, नहीं निकले तो फिर गाड़ी से खींच कर उन्हें निकाला गया। और नासिर, जुनैद को जब इन लोगों ने देखा कि ये लोग इनको ले जा रहे हैं, तो अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी जो बोलेरो है उसको तेज कर दिया। उसके बाद कहा जाता है कि बोलेरो को दोनों तरफ से टक्कर मारी गई। ये उनकी फैमिली का आरोप है। जो मृतक नासिर जुनैद है, उनके परिवार वालों ने जो ऑफिशियल एफआईआर लिखवाई उसमें ये बातें हैं जो मैं आपको कोट करके बता रहा हूं कि फिर बोलेरो कार को दोनों तरफ टक्कर मारी गई। जब टक्कर मारी गई तो फिर हादसा होता है। उसके बाद फिर इन दोनों को वहां से पकड़ा गया और उसके बाद की कहानी तो आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि पहले मार पिटाई और फिर जिंदा। हालांकि इसमें एक वर्जन और निकल कर आया था जिसको लेकर पुलिस पर सवाल उठे थे। वो ये था कि इन दोनों को पकड़ने के बाद जब इनकी मार पिटाई हुई तो उसके बाद एक पुलिस थाना है फिरोजपुर झिरका, जहां पर मोनू मानेसर और इनके दोस्त लोग ले गए थे। ये आरोप है, मैं आपको फिर कह रहा हूं। अब हालांकि गिरफ्तारी हुई है तो लग रहा है प्रथम दृष्टया कि शायद मामला काफी सेंसिटिव है और आरोप जो है वो हवाई नहीं है। लेकिन फिरोजपुर थाने में ले आते हैं और कहा जाता है कि ये लोग पुलिस को हैंडओवर करना चाह रहे थे कि ये
दो लड़के हैं जो गौकशी कर मतलब यहां से वहां ट्रांसफर कर रहे थे सामान, और इनको हमने पकड़ा है, मारा पीटा है। लेकिन फिर पता लगता है कि पुलिस प्रशासन ने उन दोनों लड़कों को अपने पास रखने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उनकी मार पिटाई बहुत ज्यादा हो गई थी। और इसी वजह से फिरोजपुर थाना जो पुलिस है उसने मना कर दिया, जिसके बाद इन दोनों को यहां से पुलिस ने कहा भैया ले जाओ। ये एक बहुत सेंसिटिव आरोप है और परिवार ये कह रहा है कि पुलिस ने हिरासत में लेने से इनकार किया। उसके बाद मोनू मानेसर, रिंकी सैनी करके एक लोग, रिंकू सैनी करके एक लोग हैं और 7 और लोग हैं जिन्होंने इनको भिवानी ले गए और पिछली सीट पर इनको बोलेरो पर बिठाया और जिंदा जलाकर मार दिया। अब पता कैसे लगा? पता ऐसे लगा कि सोशल मीडिया पर 2 लड़कों की लाश मिली है। बाद में गाड़ी का चिचिस नंबर जो है उससे जब सारी जानकारी निकलवाई गई तो पता लगा कि ये दोनों तो इनके भाई हैं। अब इसी को लेकर हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और ये हिरासत नहीं, गिरफ्तार किया है, और अब इन्हें राजस्थान पुलिस को सौंपा जाएगा। इस मामले की खबर हमने आपको बताया। आपका इस पर नजरिया क्या है, जरा हमें बताइए।